हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो हमारा चैप्टर है द पॉइंट, इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सबसे पहले सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड है, देखो, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड किस तरह से फाइंड करते हैं और सेंट्रोइड क्या होता है उसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। जो ट्राइंगल के वर्टिसेस है ए बी और सी, इनके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो देखो सेंट्रोइड की डेफिनेशन, सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो मतलब जो हमारे पास ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल की जो मीडियंस होती हैं, इन मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सेंट्रोइड। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर हमने इसमें ए एफ एक मीडियन है, इसी तरह से सी डी और बी ई ये इसकी मीडियन है, और इन मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जिसे हमने जी से रिप्रेजेंट किया है। तो यही जो पॉइंट है जी, इसे ही हम सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है? जो ट्राइंगल की मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वही हम सेंट्रोइड, उसे ही हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो सेंट्रोइड मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसे हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जी एक्स वाई जो होता है वो जी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ पर इसके ये जो वर्टिसेस है ए बी सी, इनके पहले x कोऑर्डिनेट देखो, x1 x2 और x3, इन तीनों का सम अपॉन 3। फिर y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, इन तीनों का सम अपॉन 3। तो जो सेंट्रोइड होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1। तो देखो, जो सेंट्रोइड होता है वो हर मीडियन को 2/1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये मीडियन है, तो इसे इन्हें क्या किया, यहाँ से यहाँ जी, ए से जी तक, ए एफ एक मीडियन है, तो ए से जी 2 और जी से एफ 1। इसी तरह से इस मीडियन को भी ये 2:1 में, इसे भी ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन 2:1। नाउ नेक्स्ट है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के लिए इन सेंटर क्या होता है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। तो देखो, सपोज एक ट्राइंगल मान लिया हमने ए बी और सी। तो ए बी सी वर्टिसेस हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स मानते हैं x1 y1, बी x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इनके ए बी सी जो है वर्टेक्स है और जो कोऑर्डिनेट है इनके ए बी सी के वो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तब इन सेंटर देखो, इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल, तो ये एंगल ए कहलाएगा, ये एंगल बी, ये एंगल सी। तो ये जो इंटरनल एंगल है इनको बाइसेक्ट करने वाला, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? इनकी बाइसेक्टर। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ पर तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाला और इन सभी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया, तो यही क्या कहलाता है? इन सेंटर। और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय आई। तो इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आई के कोऑर्डिनेट देखो, आई जो होता है वो ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखो, सपोज करो ये जो ए है, ये जो इंटरनल ए को जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ए का, ये बी सी पर अगर डी पर मिलता है, बी सी को डी इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हमें मिलता है? बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। बी डी अपॉन डी सी जो होता है वो ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर ये यहाँ पर कोई पॉइंट को कट कर रही है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए बी अपॉन, अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर पी मान लेते हैं, तो ए पी अपॉन पी बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो बी सी को ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है ए का, बी सी को डी पर कट कर रहा है, तो बी डी अपॉन डी सी जो होता है वो ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है, इन सभी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट देखो,
सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है तो उस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर क्या होता है और किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो जब हमने प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ये चैप्टर कंप्लीट किया था तो उसके अंदर सरकम सेंटर और सरकम रेडियस ये वाला टॉपिक आया था। तो हम जानते हैं सबसे पहले कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्राइंगल है, तो ऐसा सर्किल क्या कहलाता है, सरकम सर्किल। और इस सर्किल का जो सेंटर होता है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं और इस सर्किल की जो रेडियस होती है उसे हम सरकम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ये ट्राइंगल और अंदर है और बाहर सर्किल है, तब ये सर्किल क्या हो जाएगा, सरकम सर्किल। और इस सर्किल की रेडियस सरकम रेडियस और जो सर्किल का सेंटर है वो सरकम सेंटर कहलाता है। मान लीजिए हमारे पास पहले ट्राइंगल दे रखा है, फिर ट्राइंगल के अंदर सर्किल है, तो ऐसा सर्किल इन सर्किल कहलाता है, इसकी रेडियस इन रेडियस और इसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ओ सी ओ बी और ओ ए ये क्या है, ये जो सर्किल है सर्किल की रेडियस है, तो ये भी आर होगी, ये भी आर और ये भी आर। तो अब देखो सरकम सेंटर असल में होता क्या है, सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसकी तीन साइड ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों साइड के जो राइट एंगल बाइसेक्टर होते हैं, उन जो राइट एंगल बाइसेक्टर हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सरकम सेंटर कहलाता है। अब जो सरकम सेंटर होता है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, y1 sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c upon sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। तो हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, हमें ओ ए रेडियस दे रखी है, ओ बी ये भी रेडियस दे रखी है और ओ सी ये भी रेडियस दे रखी है। तो हम सॉल्व करते हैं, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अब आपको पता होगा ओ ए रेडियस है, इसका स्क्वायर निकाल लोगे, इसी तरह से ओ बी ये भी रेडियस है, इसका स्क्वायर निकाल लोगे, इस तरह से ओ सी ये भी रेडियस है, इसका स्क्वायर निकाल लोगे, और ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो पहले फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, तो उससे एक कंडीशन आती है, इसी तरह से फिर दोबारा से सेकंड और थर्ड लेते हैं, उससे एक कंडीशन आती है, तो हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं। तो हमें इस तरह से x, y मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर, तो जो सरकम सेंटर की पॉइंट है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है और किस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो ऑर्थो सेंटर देखो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स। थ्री एल्टीट्यूड्स मतलब दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ऑन अपोजिट साइड। मतलब हमारे पास अगर ये पॉइंट ए है तो ये लाइन क्या है, बी सी, तो ये साइड बी सी है, इस बी सी पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अपोजिट साइड से हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यही इनके एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस। तो ये वर्टेक्स है ए, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टिसेस ऑन अपोजिट साइड, तो ये बी सी अपोजिट साइड। इसी तरह से ये बी है, बी से हमने अपोजिट साइड ए सी पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस तरह से सी है, इससे हमने ए बी पर, तो ये जो परपेंडिकुलर बने हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है तो यही क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है किसी भी ट्राइंगल के लिए। और जो ऑर्थो सेंटर होता है उसे हम जनरली एस से डिनोट करते हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 10 है प्लस x2 10 b प्लस x3 10 c अपॉन 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c, कॉमा y1 10 है प्लस y2 10 b प्लस y3 10 c अपॉन 10 a प्लस 10 b प्लस 10 c। ना कुछ नोट्स देख लेते हैं। देखो ये नोट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो देखो फर्स्ट नोट है, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स containing right angle are actually the coordinate of ortho center of a triangle। मतलब
फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उनके लिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कंटेनिंग द राइट एंगल, तो उस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जो कि राइट एंगल 90 डिग्री के कोण वाले को जो है कंटेन कर रहा है, आर एक्चुअली द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। असल में वो कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, ऑर्थो सेंटर के होते हैं ट्राइंगल के। तो मान लीजिए हमारे पास ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है, तो यहाँ पर ये राइट एंगल है, तो जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके होंगे, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। सेकंड देखो, द सर्कम सेंटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब द सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसके लिए जो सर्कम सेंटर होता है इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर ऐसी हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मिड पॉइंट हमने एम मान लिया। तो ये जो एम है किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कम सेंटर को। तो ध्यान रखना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसमें जो राइट एंगल को कंटेन करने वाला पॉइंट होगा, असल में वो कोऑर्डिनेट किसके होंगे, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। और जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा वो किसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट को। नाउ देखो नेक्स्ट नोट है, सपोज ऑर्थो सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो इन सेंटर है उसे एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंट्रॉइड को जी से और सर्कम सेंटर को अगर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो हमने इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा है, क्योंकि हम एक वर्ड ओ एन जी सी ये आराम से याद कर सकते हैं। तो ओ मीन्स ऑर्थो सेंटर, एन मीन्स इन सेंटर और जी सेंट्रॉइड और सी फॉर सर्कम सेंटर। तो फर्स्ट नोट है, द ऑर्थो सेंटर ओ, centroid G and circumcenter C of any triangle lie in the same straight line। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है O, सेंट्रॉइड होता है G और सर्कम सेंटर होता है C, ये तीनों जो होते हैं ये एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। दैट इज O, G एंड C आर कोलिनियर। तो O, G और C जो है ये हमेशा कोलिनियर होते हैं। O ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रॉइड और C सर्कम सेंटर, ये क्या होंगे, हमेशा कोलिनियर। N नहीं है इसमें, O, G और C कोलिनियर होते हैं। एंड G डिवाइड्स जॉइन ऑफ O एंड C इनटू रेशियो 1। तो ये जो G है ये किसको डिवाइड कर रहे हैं, O ऑर्थो सेंटर और C सर्कम सेंटर, इन्हें किसमें, 2:1, 2:1 में। तो देखो यहाँ पर बीच में एक एन आ रहा है ना, तो एक्स्ट्रा यहाँ से देख सकते हैं। तो जी इनको 2 और 1 मतलब याद करने के तरीके से एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि जी जो है ओ और सी को 2:1 में डिवाइड करता है। नंबर सेकंड देखो, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। तो कोई भी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या होता है, ओ एन जी सी। ओ ऑर्थो सेंटर, एन इन सेंटर, जी सेंट्रॉइड और सी सर्कम सेंटर कोइंसाइड। मतलब कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसके लिए ओ एन जी सी ये चारों के चारों कोइंसाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट है एक्सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के लिए एक्सेंटर जो होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको फाइंड करते हैं। तो कोई एक रफ डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ए के सामने एक सर्किल है, तो ये जो सर्किल है इसका जो सेंटर है उसे हमने कैपिटल I1 से डिनोट किया है। और बी के सामने वाला जो सर्किल है इसका सेंटर कैपिटल I2 से और सी के सामने वाला I3 से। तो इस तरह से ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए के सामने I1 सेंटर वाला सर्किल, बी के सामने I2 सेंटर वाला और सी के सामने I3 सेंटर वाला सर्किल है। तो ये जो सर्किल है इनके सेंटर क्या है, I1, I2 और I3। तो ये जो सेंटर है, इन सेंटर्स को ये हम एक सेंटर कहते हैं। तो अंदर ट्रायंगल है, बाहर सर्किल है और जो सर्किल के सेंटर है यही क्या कहलाएंगे, एक सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो इन्हें हम I1, I2 और I3 से डिनोट करते हैं। तो देखो I1, I2 और I3 इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक सेंटर से पहले हमने इन सेंटर पर लगाया है। इन सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या था, ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c, ay1 + by2 + cy3 / a + b + c। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही हम I1, I2 और I3 निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर I1 है, तो I1 मीन्स पहले, तो दोनों में पहले वाले के पास माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ भी ए के पास माइनस लगा दो। तो क्या हो जाएगा, -ax1
प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपन माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बाई वन प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री अपन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने पहले ए के पास माइनस लगाया ना, तो दोनों में पहले वाले में, तो आई वन मतलब पहले वाले में माइनस लगा दिया, ठीक है, आई वन की वैल्यू आ गई। अब देखो आई टू निकालना है, तो आई टू के लिए क्या करेंगे बी में माइनस लगा देंगे। तो जैसे ही बी को नेगेटिव करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स वन प्लस हो जाएगा बी एक्स टू, ये नेगेटिव, यहाँ पर बी माइनस, और इसी तरह से यहाँ पर बी माइनस और यहाँ पर भी बी माइनस। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपन ए माइनस बी प्लस सी, और ए माइनस बी प्लस सी ए बाई वन माइनस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री अपन ए माइनस बी प्लस सी। अब आई थ्री, देखो आई थ्री के लिए क्या करेंगे हम, जो सी है उसे नेगेटिव कर देंगे। तो अब ये दोनों तो प्लस रहेंगे, क्या करना है हमें, सी को माइनस करना है। तो दोनों जगह सी को माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो क्या बन जाएगा, आई थ्री के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस एक्स थ्री अपन ए प्लस बी माइनस सी ए बाई वन प्लस बी बाई टू माइनस सी बाई थ्री अपन ए प्लस बी माइनस सी। तो हमें असल में इन सेंटर के ही कोऑर्डिनेट याद है, तो उनकी हेल्प से आई वन आई टू और आई थ्री के निकालेंगे। आई वन के निकालने के लिए ए को माइनस रखेंगे, जहाँ जहाँ ए है सब जगह माइनस कर देंगे। आई टू को निकालने के लिए बी को माइनस कर देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे माइनस रख देंगे, माइनस बी कर देंगे। और आई थ्री निकालने के लिए जहाँ पर सी है उन सभी को माइनस सी की जगह माइनस सी लेंगे। इस तरह से हम एक सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं।